एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गैप कर देती हूँ 1-2 दिन का। वो 1-2 दिन का जो गैप होता है ना, उसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है। जैसे रिसेंटली मेरे पास बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो थे काउंसलिंग सेशंस थे, सबकॉन्शियस प्लस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। तो जब भी मैं 1-2 दिन का गैप कर लेती हूँ, वो इसलिए गैप हो जाता है क्योंकि उस टाइम पीरियड में काम बहुत ज़्यादा होता है। बट मैं मानती हूँ कि ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। मैं जो यहाँ पे करती हूँ वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि वो जो भी चीज़ मैं शेयर करती हूँ वो मुझे गाइड होती है, और वो मुझे मेरा सबसे ज़्यादा मेन काम लगता है कि ये मेरा मेन काम है। उसके बाद जो लोग पर्सनली मेरे से कनेक्ट करके आते हैं, उनको मैं हमेशा 1 से 4 के बीच का टाइम देती हूँ दिन में, और उसी वक्त कोशिश करती हूँ कि वो काउंसलिंग सेशन जो जिस भी प्रकार के हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है, अवेकनिंग से रिलेटेड है, कुंडलिनी से रिलेटेड है, या फिर किसी प्रकार की हीलिंग, सबकॉन्शियस, पास्ट लाइफ या ट्विन फ्लेम जिसके बारे में जो बात करना, या रीडिंग, वो सब मैं 1 से 4 के बीच में करती हूँ। बट अगर किसी भी दिन 1 से 2 दिन का गैप हो जाता है तो समझ लेना कि काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ। और हालांकि मुझे जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं उस काम में ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ और इस काम को ब्रेक कर देती हूँ, तो मुझे ना अजीब सा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। मतलब मैंने अपना मेन काम को वो कर दिया। और मेरे लिए ना वो मोमेंट लाइफ का सबसे मोक्ष मोमेंट होता है, जहाँ पे मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को ना ढंग से, मतलब बिल्कुल निपटा दी, और मैं रात को जब सोने जा रही हूँ तो मैं बड़ी खुशी खुशी सोऊं कि आज मैंने जितने भी काम थे परफेक्टली कर दिए। और उस वक्त जो मुझे एक सेंस ऑफ पीस फील होता है ना कुछ सेकंड्स के लिए, वो मेरे लिए मोक्ष मोमेंट होता है। जो कहते हैं ना लोग, हमें मोक्ष पे जाना है, बट दैट मोमेंट इज़ एक्चुअली, मुझे एक पीस का कुछ सेकंड के लिए मुझे फील होता है ना, वो मोमेंट ही मेरे लिए मोक्ष है, जिसमें मैं अपने घर के लिए सब कुछ कर रही हूँ, अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ, अपने आप को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, प्रोफेशनली वर्क कर रही हूँ, और जो मेरे को मेरे जो एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला काम है वो कर रही हूँ, अपनी डाइट पे अच्छे से फोकस कर रही हूँ, अपने जानवरों से प्यार कर रही हूँ, अपने बच्चे की हेल्थ की तरफ ध्यान देख रही हूँ, अपने अपने हस्बैंड के लिए मेरी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कर रही हूँ, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान, खुद से प्यार कर रही हूँ। जब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं ढंग से निभाती हूँ ना, और रात में सोती हूँ और आँख बंद करती हूँ, तो कुछ सेकंड के लिए एक अजीब सा पीस फील होता है, और वो पीस ही मुझे मोक्ष फील कराता है। ठीक है, तो बड़ा वाला मोक्ष क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी फील होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और इससे पहले भी, मतलब जब मैं छोटी थी और मैं बहुत सारे काम मतलब मेरी मम्मी को करते हुए देखती थी, तो कई बार जब मेरी मम्मी दिन में सोने जाती थी तो मैं उस टाइम पे छोटे छोटे काम कर देती थी। बड़े ही मैसी वर्क करती थी मैं, और मैं सोचती थी कि शायद मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। शाम को जब मेरी मम्मी वो सारे काम को ऐसे देखती थी कि ये इसने क्या किया है, बड़े प्यार से मुझे देखती थी और मेरी फेवरेट चीज़ें देती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने अपनी मम्मी के बड़े सारे काम जो है ना लाइक निपटा दिए। तो वो फीलिंग भी मेरे लिए मोक्ष जैसी होती थी। जब मैं पहली बार जॉब करने गई और मुझे सैलरी चेक मिला, और बड़े कॉन्फिडेंटली मैंने मेरे पापा को दिखाया कि देखो आपकी बेटी को आपने जो पढ़ाया था तो आज वो काम करने लायक होगी। जो पहला चेक मैंने मेरे पापा को दिखाया, और मेरे पापा ने देखा कि अच्छा मेरा बच्चा अब इतना बड़ा हो गया कि अब काम करके पैसे भी कमाने लग गया। दैट मोमेंट, जो कुछ सेकंड के लिए पीस फील हुआ था ना, वो मेरे लिए मोक्ष मोमेंट था। तो मुझे नहीं पता कि बड़ा मोक्ष क्या होता है, जिस मोक्ष के बारे में लोग बातें करते हैं वो कौन सा मोक्ष है, लेकिन मेरे लिए इस फीलिंग, इस पीस को कुछ सेकंड्स के लिए जीना ना, वही मोक्ष है। चलिए, ये होगी पर्सनल बातें और स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, वो टॉपिक है 3D कॉन्शियसनेस। अब 5D कॉन्शियसनेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आपने काफ़ी पसंद किया था। सो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो 3D कॉन्शियसनेस में जीते हैं। अगर हम गूगल को खोलें तो गूगल में क्या मिलता है कि 3D कॉन्शियसनेस वाले लोग कैसे होते हैं: ईगो एसोसिएशन, सर्विस टू सेल्फ, ड्यूअलिटी, लेबल्स, कंट्रोल, रूल्स, स्टेटस, मटेरियलिज्म, हार्डवर्किंग, लीनर थिंकिंग, फियर, लोअर इमोशंस, cause and effects, fear based programming, like leaner thinking, victim mentality। तो ये लिखा है सारा गूगल में, ठीक है, 3D वालों के लिए। अब मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने सही लिखा है, पर अब मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि 3D कॉन्शियसनेस वाले लोग कैसे होते हैं। तो अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ कि 3D कॉन्शियसनेस में जो लोग होते हैं
वो कैसे होते हैं, तो मुझे लगता है वो ड्युअलिटी में जीने वाले लोग होते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छे से नोटिस होती है, वो हर चीज़ को ना ऐसे देखते हैं, काला गोरा, अच्छा बुरा, ऐसे रहते हैं हर चीज़ में। हर चीज़ का या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा साइड ही देखेंगे बस, ठीक है। और हर चीज़ जो है ना अपने में कम ढूंढते हैं, अंदर कम झाँकेंगे, बाहर ज़्यादा झाँकते हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी से में रहते हैं सामने वाले से, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सामने वाले पे डिपेंड करते हैं, हर चीज़ बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उनको जज करते हैं, उनको कोई लेबल्स देते हैं, ठीक है। 3D कॉन्शियसनेस में जो लोग जीते हैं इस अर्थ में, किसी भी इंसान को देख के ज़्यादा जज करना और उसके बारे में एक विचार बना लेना कि ये ऐसा है, ये नहीं सोचना कि ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या होगा, क्या कारण हुआ जिसकी वजह से ये इंसान इस तरीके का बन गया है। बट 3D में क्या है कि कॉन्शियसनेस वाले लोग एकदम से टैग लेवल, ये तो बड़ा ही नीच किस्म का इंसान है, बड़ा ही कैरेक्टरलेस है, बड़ा ही बड़ा ही गंदा आदमी है ये, बड़ी गंदी औरत है ये, एकदम से लेबल दे देंगे, एकदम से हमको काला बना दिया, और ये तो बहुत ही अच्छे हैं, इसके बराबर तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई अच्छा लग गया तो एकदम से लेबल्स देते रहेंगे लोगों को। ये नहीं समझेंगे कि ये बुरा है तो क्या कारण होगा इसके इतने बुरा हो जाने का, क्या कारण है इसका इतना एंगर में रहने का, क्या कारण है इसका इस तरीके के कैरेक्टर वाला पर्सन बन जाने का। उस डीपनेस में तो जाएंगे ही नहीं, सीधा लेबल, जज। 3D कॉन्शियसनेस वालों के लोगों को मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, या तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट और बाहर की तरफ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना, बाहर के लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, वो तो है ही खैर इनमें, लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा या तो मैस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होंगे या तो फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब किसी के अंदर आपको दिखेगा, किसी औरत के अंदर कि बहुत ज़्यादा ही फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी तो नज़र ही नहीं आ रही। किसी आदमी में आपको दिखेगा कि इसके अंदर तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फेमिनाइन तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं वो चीज़ इसके अंदर। या किसी औरत के अंदर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एटीट्यूड है और फेमिनाइन है ही नहीं। तो मैंने देखा है कि इनके अंदर ये मतलब एक तत्व बहुत ज़्यादा ही रहता है और दूसरा तत्व या तो होता ही नहीं है तो बहुत कम होता है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इन लोगों के बारे में, 3D कॉन्शियस रहने वाले लोगों के बारे में, कि उनको लगता है कि सोल पर्पस सोसाइटी तो है ही नहीं, सेल्फ सेंटर्ड। मतलब कि बहुत ही कम लोग होंगे जो सोसाइटी के लिए भी थोड़ा काम करते होंगे, बहुत ही कम। और सोल पर्पस तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि सोल पर्पस क्या होता है वो तो पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लोग हो सकता है कि सोसाइटी में अपने रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे वो कुछ करने लग जाएं, ठीक है। बट मोस्टली जो है सेल्फ सेंटर्ड ही रहते हैं, बस उनको अपना करना, अपना खाना, अपना घर, यही उनकी पूरी ज़िंदगी प्रायोरिटी रहती है। 3D कॉन्शियसनेस वाले लोगों को ये लगता है कि वो इस धरती पे, वो जो अर्थ है, वो जो यहाँ रीइंकारनेट हुए हैं, वो सिर्फ यही करने आए हैं, वो सिर्फ खाना खाने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, समाज में एक दर्जा बनाने आए हैं, अपने बच्चों को बड़ा दिखाने आए हैं। यही दुनिया है, यही असलियत है। सिक्के का एक ही पहलू, मटेरियल जो पहलू है, बस उसी को वो देख पाते हैं। स्पिरिचुअल पहलू को तो देखने की कोशिश ही नहीं करते। वो ईश्वर को बाहर देखते हैं और उसी तरीके से उन्हें पूछते हैं। उन्हें पता है कि हमारे अंतरात्मा, हमारे अंदर ही ईश्वर है। वो कुछ भी अंदर नहीं झाँकते हैं, हर चीज़ वो बाहर देखते हैं, पूजा बाहर करना, पर उस ईश्वर को अंदर ढूंढने की तो कभी कोशिश करते ही नहीं है। और उनको दिमाग में बस पूरी ज़िंदगी यही रहता है कि हम यहाँ बस रोटी खाने, कमाने, बच्चों को पालने, पति को खुश करने, पत्नी को की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने, बस हम इसीलिए पैदा हुए हैं। या सोसाइटी में थोड़ा बहुत काम करा दिया, इसी बहाने हमारे रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम सोसाइटी में थोड़ा बचेंगे, बस यही ज़िंदगी है, उनको ये लगता है। मैंने जो एक बारी मैस्लो थ्योरी आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, उसमें जो नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स थे, नीचे वाले फिजियोलॉजिकल नीड्स और एक और, ये लोग वहीं पे अटके रहते हैं, वो नीचे वाले 2 पॉइंट्स में। ऊपर तो बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, उसी नीचे में ही घूमते रहते हैं। ये जो मैस्लो थ्योरी शेयर की थी, दोबारा से शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अब ये जो 3D कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, जो मैं जिसका अभी जो इतना बड़ा एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ, अब ऐसे लोग जब सिक्के का एक ही पहलू देख पाते हैं इस धरती पर रहते हुए और दूसरे पहलू को इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको साइन सिग्नल नहीं मिलते, बट इनकी आंखों में 3D की मटेरियल वर्ल्ड की इतनी हैवी पट्टी लगी होती है कि ये उन साइन सिग्नल को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इनको दिखता ही नहीं है, और दिख भी गया तो ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया या कुछ तांत्रिक प्रयोग हो चुके हैं, या किसी ने हम पे कुछ छोड़ दिया, हमसे जेलस कर रहे हैं लोग, या कुछ हो गया है, अब हमें किसी अपने आप को बचाना पड़ेगा कुछ करके। तो ये इसी मानसिकता में फंसे रहते हैं, ये भागते रहते हैं, डरते रहते हैं, फियर बेस एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब ऐसे लोग अगर मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, जिनको कि लगता था सिर्फ खाने पीने कर के लिए ही या बच्चों को पालने के लिए ही हम यहाँ आए थे, तो मरने के बाद जो है ये प्रेत योनि में जाते हैं। ये जिस मतलब इस यहाँ धरती पे जिस डायमेंशन में मरे हैं, जिस एनर्जी में मरे हैं, वही लेके ये प्रेत योनि में चले जाते हैं, और वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, वैसे ही प्रेत योनि में जैसे ये खुद होते हैं, और वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तड़पते रहते हैं। मानो क्रोध में गया कोई, किसी लालसा में गया, तो वो वहाँ पे भी वैसे ही है, वैसे ही तड़प रहा है। यहाँ भी तड़प ही रहे थे, हर वक्त पीस में तो थे नहीं, और मरने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, और ये अपनी फैमिली लाइन को कंट्रोल करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जाते ही नहीं हैं, वहीं भटकते रहते हैं, बहुत दुखी करते रहते हैं। इनके घर वालों मतलब इनकी जो फैमिली लाइन होती है, उनके घर में कभी कोई कलेश हो जाएगा, कभी लड़ाई हो जाएगी, कभी बच्चों की शादियाँ टूट जाएंगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि ये मरने के बाद भी दुखी करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी जागृति के बाद अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करी, इनके अंदर वो बुद्धि नहीं है, तो मरने के बाद ये वहीं अटैच रहते हैं, ये छोड़ते ही नहीं हैं। सो मरने से पहले भी दुखी और मरने के बाद भी दुखी। और ऐसा नहीं है, जब ये जी रहे थे तो ऐसा नहीं है कि इनको सिग्नल नहीं मिले, इनको बहुत साइन सिग्नल मिलते हैं, बट ये पूरा इग्नोर कर देते हैं, या फिर इनको लगने लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया इनके ऊपर। उस कंडीशन में जब इनको इतने साइन सिग्नल दिए जा रहे हैं, ये नहीं पकड़ते, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, क्योंकि ये साइन सिग्नल तो ले ही नहीं, ये इग्नोर कर रहे हैं उस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन पे यूनिवर्स इनको लेके जाना चाह रहा है, नहीं लेते। तो क्या होता है उस कंडीशन में, इनके साथ सारी नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं जीते जी। कभी इनके एक्सीडेंट हो जाएंगे, कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, कभी कोई बीमारी हो जाएगी, कभी किसी को कोई बीमारी हो गई, कभी इनको कुछ और बीमारी हो गई, कभी हार्ट में पेन हो रहा तो ये सोच रहे हैं हार्ट अटैक ही पड़ गया, कभी कुछ कभी कुछ हॉस्पिटलों के चक्कर ही काटते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉक हो जाता है उन चक्रास में ना, तो ये ऐसी चक्कर ही काटते रहेंगे। बट ये नहीं सोचते कि ये सब क्यों हो रहा है। तो ये है, तो 3D कॉन्शियसनेस वाले लोग जो ड्युअलिटी में जीते हैं, जो काला गोरा, अच्छा बुरा, और हर चीज़ में जजमेंटल, हर चीज़ में लेबल लगा देना बाहर, उन लोगों के साथ यही होता है कि जीते जी भी तड़पते हैं, इग्नोर करते हैं साइन सिग्नल को, ईश्वर के, एंजल्स के, और मरने के बाद भी वो प्रेत योनि में तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, और अपनी फैमिली लाइन को बहुत कंट्रोल करते हैं। बट अगर इन लोगों ने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ली, उन साइन सिग्नल्स को लेने के बाद, जागृति होने के बाद स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर ली, तो मरने के बाद जो है सीधा ये आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं, अटैच नहीं होते। तो ये था मेरा 3D कॉन्शियसनेस वाले लोगों के बारे में ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।